दिल है कि मानता, मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। ओ दिल है मानता। ऐसा लगा गाना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो है, इसको बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मेरे पास पिछले 5-6 दिनों से इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और इस टाइप के कमेंट्स है जैसे कि आप, मैं एक पढ़ के सुनाता हूँ कि श्याम भाई एक वीडियो प्यार पर भी बना दो, क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, हम दोनों 6 साल से रिलेशनशिप में हैं और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए बहुत लॉयल हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने उससे शादी के लिए पूछा तो वो कहती है कि अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। इस लाइन पे आप ध्यान देना, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। बात समझ रहे हैं आप। आज मैं आपको बताता हूँ प्यार क्या होता है, लव होता क्या है, और आज की जो जनरेशन है, आज के जो युवा पीढ़ी है या कई सारे लोग हैं, ये किस भटकाव में है, क्या चीज़ ऐसी है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं। और कुछ देखिए होता क्या है कि अगर आपकी ऊर्जा जो है, आपकी जो एनर्जी है, अगर ये सही दिशा में, सही जगह पे लग जाए, तो आप क्या नहीं बन सकते, आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, ये युवा समय होता है, मतलब एक समय होता है जैसे कि 16 से लेके 30-35 साल तक, 40 साल तक मान लो आप। तो इस समय व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी ऐसी जगह इंसान वेस्ट करता है, एनर्जी मतलब दिमाग की शक्ति ऐसी जगह वेस्ट करता है कि उसके बाद में फिर कहीं कुछ रास्ता नहीं दिखता। क्योंकि जो मेन चीज़ होती है वो होती है व्यक्ति का समय। अगर समय निकल गया तो उसके बाद में फिर बड़ी मुश्किल आती है। तो आप इस बात को समझिए कि हम 6 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब उसने कहा कि अब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मतलब कि यहाँ पे प्यार तो था ही नहीं। अब ये तो जो भी जिसने भी कमेंट किया है वो देख ही रहा होगा। तो भाई ऐसा है कि जिसको तुम प्यार समझ रहे हो वो प्यार वगैरह कुछ नहीं है, वो है एक इनफेचुएशन, एक अट्रैक्शन था। जैसे आजकल नॉर्मली कैसा चलता है कि यार मेरी फ्रेंड के भी बॉयफ्रेंड है, इस मेरे फ्रेंड के भी गर्लफ्रेंड है, तो यार मेरे नहीं है तो मैं भी बना लेता हूँ। मतलब यहाँ पे प्यार हो नहीं रहा है, प्यार जबरदस्ती किया जा रहा है। बात समझना आप। और जब ज़बरदस्ती किया जा रहा है तो हम उसमें एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमें उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल हमारा स्वार्थ, मुझे प्यार, मुझे भी कोई हो जो मुझे प्यार करे। प्यार कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होता है ना। एक और बात आगे, तो इन्होंने कहा कि उस दिन से लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। बिल्कुल लगेगा ही, सही, स्वाभाविक सी बात है। पहले हमेशा वो कहती थी कि हम शादी करेंगे। ओके भैया, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ख्याल आता है कि एक और क्या लिखा था अच्छा सा, मरने का ख्याल आता है, बस उसके बिना कैसे रहूं। अब आप बात को समझो कि प्रेम क्या होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे घर में क्या है कि जैसे हम सब खाना साथ में बैठ के खाते हैं, तो जब छोटा था तब तो मैं समझ नहीं पाया, काफ़ी सारी चीज़ें अब समझ में आ रही है कि जब हम खाना खाने बैठते थे तो मेरे पिताजी क्या करते थे कि जैसे वो एक ठंडी रोटी रहती है, जैसे शाम की रोटी बच गई है ना, तो गाय वाय को दे दी, लेकिन ज़्यादा रोटी बच गई जैसे, तो वह ठीक है, डिब्बे में रखी है एक आध रोटी। तो उसके लिए इधर से मेरी मम्मी खींचती थी रोटी को, है ना, तो उधर से मेरे पिताजी खींच लेते थे, अरे मेरे को दे, मैं ले रहा हूँ। तो जब मैं छोटा था, ये शुरू से चल रहा है, मतलब मैं कब से देख रहा हूँ, तो उधर से मम्मी खींचती, उधर से पिताजी खींचती। और अपन अपन भी बेटा, अपने को तो गर्म चाहिए भैया, ले तू तू गर्म ले। और मैं तो उस पर ध्यान नहीं जाता कि मुझे लगा इनको ठंडी पसंद होगी या ऐसी, मतलब कुछ होगा, मैंने इतना दिमाग लगाया नहीं। अब जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं चीज़ें समझ में आई, तो पता चला कि उस रोटी के लिए लड़ाई क्यों होती थी। वो इसलिए होती थी कि पिताजी देखते थे कि यार कहीं ये नहीं खा ले ठंडी रोटी, हमारे तक तो सवाल ही नहीं, अगर कोई हमारे, मैं अगर खींच भी लूँ तो भले वो चाटा रख के ले ले मेरे से, है ना। लेकिन उधर ये कि यार कहीं ये मम्मी नहीं खा ले, और मम्मी के दिमाग में कहीं ये नहीं खा ले, मेरे पिताजी नहीं खा ले, तो इस चक्कर में वो खिंचाता नहीं, फिर कैसे न कैसे बात, चलो आधी आप ले लो आधी मैं ले लो। ठीक है, मुझे लगता था कि ये ठंडी पसंद होगी इनको। अब जाके मुझे समझ में आया कि उस रोटी के लिए लड़ाई क्यों होती थी, और अब लड़ते हैं, अब मैं खींच लेता हूँ उधर से, हैं, कभी नहीं फिर वो खींच लेते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो वास्तविकता में जो प्रेम होता है वो होता है देने का नाम। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, चाहिए, मुझे चाहिए,
और जब आपको चाहिए है तो वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक इन्फेचुएशन है किसी व्यक्ति के साथ, और केवल एक अट्रैक्शन है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। वास्तविक प्रेम, देखिए एक और चीज़ मैं आपको देता हूँ, कई बार आपने देखा होगा कि एक लड़का एक लड़की भाग गए। एक बात बताऊँ, अगर वास्तव में उन दोनों में से किसी के भी अंदर अगर किसी को भी प्रेम के बारे में पता होता तो वो कभी नहीं भागते। कैसे? क्योंकि मुझे लगता है लड़की के घर में भी कोई एक व्यक्ति तो होगा जो उसके साथ में पिछले 20 सालों से है। लड़के के साथ घर में भी लोग रहते हैं, माता पिता भाई बहन, मतलब एक व्यक्ति 5 लोगों को छोड़ के और एक व्यक्ति के साथ में भाग रहा है, तो उसे प्रेम का क्या ही अर्थ पता होगा, क्योंकि वो 5 लोग उसके पीछे अपना जीवन निकाल रहे हैं, उनको देख के उनको अच्छा लगता है, और अपन उन सबको छोड़ के और भाग गए, और हम क्या कह रहे हैं, मुझे इससे सच्चा प्यार था इसलिए भाग गया। लेकिन आप देखेंगे कि जब वो लोग भाग जाएंगे ना, फिर आप उनसे मिलना 1 साल बाद, 1 साल बाद उनकी बातें सुनना कि यार मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम भाग जाते हैं। फिर उसका जवाब सुनना आप, तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में वो व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कर चुका है कि अब ये जीवन तो उसका पूरा निकल गया है ना, और उसके उधर भी कलेश ही चल रहे हैं। मतलब जिस उसे जो लग रहा था ना कि ये मेरा जो सच्चा प्यार है, और बस अब मेरी ज़िंदगी, जैसे कि ये भाई कह रहा है ना कि अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो भी जाएगी ना, अगर इससे, अगर मान लो ये कह रही ना इंटरेस्ट नहीं रहा, अब अगर हो भी जाएगी और तुम मान लो भाग भी जाओ, शादी भी कर लो, तो भी स्थिति खराब ही है। क्योंकि आप प्यार को अगर आप समझते हैं तो आप अपने परिवार को देखते हैं सबसे पहले कि यार मेरे पिताजी मेरे से प्यार करते हैं, मेरी माँ मम्मी मेरे से प्यार करती है, मेरे भाई बहन है जो मेरे से प्यार करते हैं, है ना। लव का मतलब केवल एक व्यक्ति से लव थोड़ी होता है, लव तो एक व्यक्ति के अंदर होता है और उसको हर एक चीज़ से प्यार होता है। तो आप इस गलत फहमी मत रहो कि मुझे प्यार है, ये प्यार नहीं है, ये आपका स्वार्थ है, कहीं ना कहीं इनफेचुएशन है, अट्रैक्शन है ना। लव तो वो होता है जिसमें आदमी समर्पण के लिए तैयार होता है, और अगर इसके लिए तुम मर जाओगे मतलब फिर तो क्या ही बचा। ऐसी स्थिति में तो है ना, वो एक गाना सुना होगा ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ऐसी स्थिति में आदमी को उठना चाहिए कि अब मैं कुछ करके बताऊंगा, क्योंकि अगर तुम मर भी गए तो ये कहेगी कि बढ़िया हुआ मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि ये तो इतना कायर था, है ना, कि अच्छा हुआ मैंने इसको छोड़ दिया। और अगर तुमने कुछ करके दिखाया, जैसे वो पिक्चर देखी ना ठुकरा के मेरा प्यार, उसमें फिर वो उसको छोड़ के भाग जाती है, उसके बाद में क्या वो मर जाता है? मरता नहीं है, वो मेहनत करता है, वो कलेक्टर बनता है। अब आप बोलोगे सर ये बातें पिक्चरों में ही होती है, असलियत में भी होती है, लेकिन व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाता है। उसको हिम्मत करना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, ये सबक मिला है मुझे लाइफ में और आगे मैं ध्यान रखूंगा। तो ये जो समय होता है आपका, है ना, जिसमें हमको करियर बनाना होता है, उस समय हम ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं और हमको लगता है कि हमें प्यार है, लेकिन वास्तविकता में प्यार जैसा कुछ नहीं होता है। एक और छोटी सी बात बता रहा हूँ, मेरी जब सगाई वगैरह हुई, घर वालों ने लड़की देखी, ठीक है, उधर वालों ने भी लड़का देखा, तो बाद में हमको बोला कि तुम दोनों बात कर लो, मैं और मैडम, ठीक है, गए। अब बात करके क्या करें, आप क्या करते हो, आपने क्या कर रखा है, बोले मैंने ये कर रखा है, मेरा नाम ये है, अच्छा ठीक है ओके। अब बातचीत हो गई, बोले कैसे क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए प्यार हो ही जाता है, समझना कैसे, समझना मेरी बात को। तो क्या हुआ कि अब बातचीत आगे बढ़ी, तो उधर से हाँ हो गई लड़के वालों की तरफ से, मतलब हमारी तरफ से, लड़की वालों की तरफ से भी हाँ हो गई। उसके बाद में हमारे बातचीत चली, तो बातचीत चलेगी तो क्या बात करेगा आदमी, आपको पता ही होगा। तो इधर से लिखा मैंने आई लव यू, उधर से लिखा आई लव यू टू। क्या वास्तव में प्यार था क्या? प्यार जैसा कुछ नहीं था, है ना, कोई प्यार थोड़ी था। तो वो जो मैंने आई लव यू लिखा, तो वास्तविकता में वो प्यार तो था नहीं। 4 दिन पहले तो मिले, अब 4 दिन पहले मिले, उसी दिन देखा 5 मिनट बात हुई, आज आप इधर से लिख रहे हो आई लव यू, है ना। तो उसको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी पता है ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन बात शुरुआत तो, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम जो लिखते हैं वास्तव में वैसा होता नहीं है, और जिससे आपकी शादी होगी। अब फिर क्या, अभी जैसे मैं कभी कभी बात करता हूँ कि शुरू के मुझे, मतलब जब शादी भी हो गई उसके महीने 6 महीने साल भर तक तो ऐसा कुछ नहीं, हाँ ठीक है शादी हो गई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया, तो सामने वाले की केयर, मेरी केयर, है ना, वो एक रहता है ना, सब साथ में रह रहे हैं तो लो चलो खाना खा लो, चाय पी लो, चाय बना दूं, या फिर चलो ये वो, तो वो दोनों की तरफ से बराबर होता है, एक तरफ से नहीं होता है। तो धीरे धीरे अपने आप प्रेम पैदा होता है, तो अब जाके धीरे धीरे लगता है कि हाँ यार प्रेम है, तो प्रेम हो जाता है। लेकिन साथ में ये है कि आप किसी एक व्यक्ति के लिए भाग जाओ, है ना, तो इसमें तो कोई प्रेम नहीं है। या फिर आप एक ही व्यक्ति के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब कर लो, तो भी प्रेम नहीं है, आप गलत फहमी में हैं। प्रेम तो वो होता है, आपको असली प्रेम की परिभाषा बताता हूँ कि
मेरे पिताजी जो है ना, वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने साइकिल पे, दुकान थी हमारे, सामान वगैरह लाते थे। उन्होंने तो कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा नहीं होगा कि हमारे पास कार वगैरह आएगी। तो जैसे मैं पढ़ लिख लिया तो मैं कार लेके आया। अब लेके आया तो मुझे, उनको जब मैंने बिठाया पास में, मैंने कहा चलो घूम के आते। जब वो बैठते हैं, आप आपके जीवन में जब ऐसा होगा, है ना, आप अपना ध्यान देखिए, सही जगह लगाइए, आपको सच्चा प्रेम पता चलेगा बाद में कि प्रेम क्या होता है। प्रेम हर व्यक्ति से होता है, प्रेम एक से नहीं होता है। तो जब आप कुछ बन जाएंगे और जब आप खुद का घर लेंगे और जब पिताजी को बोलेंगे कि घर लिया मैंने आपके लिए, आपके लिए, जब प्रेम मतलब समर्पण, प्रेम मतलब लेना थोड़ी होता है, मैं ये भी ले लूँ, मेरे को तो वो ये नहीं बोल रहा, मेरे को तो उसने ये नहीं बोला। लेना प्रेम नहीं होता है, प्रेम हमेशा देना होता है। तो जब गाड़ी ली, मैंने उनको बिठाया पास में, जब मैंने उनके उनके सामने देखा, तो उनके चेहरे के जो भाव थे, है ना, जब मम्मी को बिठाया मैंने कहा बैठो, जब अपनी वाइफ को बिठाया, है ना, चलो वाइफ तो ठीक है, अब नई ज़माने की है तो ठीक है, उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन पिताजी और उनके लिए मतलब गाड़ी मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो बैठे पास में, फिर अपन चला रहे तो अपना ध्यान उनकी तरफ, तब जाके आपको पता चलेगा कि वास्तविक जीवन क्या है और वास्तविक प्रेम क्या है। कहाँ तुम इन चक्करों में हैं, मरने के ख्याल आ रहे हैं, क्या कर लोगे मर के भी, भूत बन के भटकते फिरोगे, ऐसा भी क्या ही कर लोगे। इससे तो सोचो कि चलो भैया तुम निकलो, हम अपना जीवन जिएंगे और अपने घर वालों के लिए जिएंगे, और प्यार भी मिल ही जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन प्यार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला समर्पित हो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वाला, छीन के कभी प्यार नहीं मिलता है, समझे आप। और एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आप देंगे, जो आपको चाहिए वो आप देना शुरू करिए। अब आप, क्या होता है कई लोगों के साथ में होता है कि वो दूसरे लोगों से तो ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसे जैसे घर वालों से ऐसे चिड़ चिड़ की बात करते हैं, अरे यार मम्मी मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूँ, अरे अब आप दिन भर यार बोलते रहते हो यार, ये करते रहते हो यार, अरे यार ये भाई को समझा लो यार। तो आप वास्तविकता में दे क्या रहे हो और आपको चाहिए क्या, तो दोनों ऑपोजिट है, इम्पॉसिबल। प्रकृति का एक नियम है कि गिव एंड टेक, जो आपको चाहिए वो आप देना शुरू कर दीजिए। जब आप देना शुरू करेंगे ना, तो वो आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब आप, आपके जीवन में एक समस्या हो रही है कि आप दे उसे ही रहे हैं जिससे चाहिए। बात समझे ना आप, जैसे कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे ही दे रहे हैं, ठीक है, प्रेम उसे ही दे रहे हैं, उसी से अच्छी बात कर रहे हैं और आपको चाहिए भी उसी से। ऐसा नहीं होता है, आप बांटना शुरू करिए, फिर आपको मिलना शुरू होगा। आप अपने घर में अच्छी बात करिए, आप अपने दोस्तों से अच्छी बात करिए, आप हर एक व्यक्ति से अच्छी बात करिए। जब आप प्रेम से बात करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर प्रेम उमड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। कोई व्यक्ति होगा जो आपसे बड़े प्रेम से बात करेगा, वो आपको पसंद भी करेगा, सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी, सब कुछ सेट है। लेकिन समझ नहीं पा रहा है व्यक्ति कि हो गलती कहाँ हो रही है। गलती यहाँ हो रही है कि हम दे नहीं पा रहे हैं, बस हमको चाहिए। समर्पण भाव रखना पड़ता है, फ्री। क्योंकि प्रकृति आप देखो ना, पेड़ पौधे, लोग, कोई पेड़ की पूजा करता है, कोई नहीं करता है, तो ऐसा थोड़ी है कि जो पूजा नहीं कर रहा है भैया तेरे को फल नहीं मिलेगा, सबको बराबर। तो प्रकृति का नियम है, सबको देती है वो, तो उसको भी मिलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप चीज़ों को समझें तो आपको ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मूवी दिखाने में एक बार मेरे पिताजी को ले गया, मैंने कहा पापा एक मूवी आई बाहुबली, चलो देख के आते हैं। अब जनरली लोग अपने बॉयफ्रेंड, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों साथ में जाते हैं मूवी देखने के लिए। सच बता रहा हूँ, जो आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाओगे या बॉयफ्रेंड को लेके जाओगे ना, वो मज़ा नहीं आएगा जब अपने पिताजी को लेके जाओगे। सच बता रहा हूँ, ईमानदारी बात, दिल से फील करके बता रहा हूँ। जब उनको पास में बिठाओगे, बोले बाहुबली पिक्चर या कोई भी ऐसी पिक्चर मूवी, जब आप देखोगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में यार सर ने बताया था प्रेम तो ये होता है यार, मैं कहाँ भटक रहा था प्रेम के चक्कर। बात समझे। जब आप अपनी गाड़ी में पिताजी को बिठाओगे, गर्लफ्रेंड तो बिठा बैठी जाएगी, वो तो उसकी चिंता मत करो, लेकिन जब उनको बिठता, आप मतलब एक रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चा प्रेम क्या होता है। जब आप उनको बिठाओगे, जब आप उनके चेहरे की तरफ देखोगे, तो आपको पता चलेगा प्यार क्या होता है। जब आप एक नया घर खरीदोगे, पिताजी को बोलो कि ये आपके लिए बनवाया, तब आपको पता चलेगा प्यार क्या होता है। जब आप पिताजी को कुछ ला के दोगे, जब आप मम्मी को कुछ ला के दोगे, जब अपनी बहन को भाई को कुछ ला के दोगे, तो पता चलेगा प्रेम क्या। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, वो प्रेम ढूंढ रहा है लेकिन गलत जगह ढूंढने की कोशिश कर। लव का मतलब ऐसा थोड़ी कि एक व्यक्ति बस जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करती, सर मैं मर रहा हूँ, मर जाओ, अब इसके अलावा तो क्या ही बोले। बात समझ रहे हो ना आप। प्यार बहुत है लेकिन डायरेक्शन गलत है, और वो जो आपको चाहिए वो भी मिलेगा, सही समय पे सब मिलेगा, लेकिन आपको अपने करियर पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा, आपके फ्यूचर पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के ऐसे कई सारे मैसेज मैंने देखे, तो सोचा कि आज इस पर एक वीडियो बनाऊं कि वास्तविकता में सच्चा प्यार होता क्या है। आप इस चीज़ को समझें कि प्यार आपसे सब लोग करते हैं, और सबसे पहली प्रायोरिटी घर घर वालों को, अपने बच्चों को,
है ना, आपके माता पिता घर में जो भी हैं, पत्नी, है ना, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर में पत्नी है लेकिन फिर भी उनको प्यार बाहर ढूंढते हैं वो इधर उधर, क्योंकि वो लड़ती है क्योंकि आप उससे लड़ते हैं। दोनों को बराबर करके चलना पड़ेगा, आपको प्रेम देना पड़ेगा, तब जाके आपको रिटर्न मिलेगा। कभी आप कुछ ला के खिलाओ कि देखो ये लाया हूँ तुम्हारे लिए, मेरे लिए लाए, क्या बात कर, आके तो देखो, आप अच्छी बात करो, ऑटोमेटिक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसलिए जो आज के नवयुवक हैं जो कहीं और भटकन में हैं, जो इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा, है ना, सब अंदर ही है आपके। तो आप ये चीज़ करिए, कुछ सपना देखिए, अपने मम्मी पापा के लिए देखिए, फिर आपको असलियत में पता चलेगा कि वास्तविकता में लव होता क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपके अगर कोई और भी कोई प्रश्न है, आप कमेंट करके बिल्कुल बता देंगे, उसके ऊपर मैं अपनी राय रखूँगा, जैसा भी आपको फिर ठीक लगे। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, है ना, मेरी आईडी आपको बता देता हूँ, और मेरा नाम SHYAM, स्पेस नहीं देना है, MUJAVADIYA, ठीक है, ए भी है इसके बाद। तो आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो थैंक यू। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी वजह से चैनल आगे बढ़ रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो